इस वक्त हम पाकुड़ कलेक्ट्रेट में हैं। पाकुड़ कलेक्ट्रेट में आज उपायुक्त पाकुड़ से कुछ रैयत लिट्टीपाड़ा के जीतापुर गांव के कुछ रैयत आए हुए हैं। इनकी जमीन को किसी ने लीज कराया है। लीज कराने के लिए इनसे जमीन मुआवजे के तौर पे जमीन इनसे लिया है, लेकिन ये बता रहे हैं कि जो जमीन के एवज में जो इन्हें मुआवजा मिलना था, जो इनके साथ बात हुई थी लीजदारी की, वो पूरा नहीं किया गया। बता रहे हैं कि 17 लाख रुपए में जमीन के मुआवजा देने की बात हुई थी, लेकिन कागजात पे गलत तरीके से दस्तखत करा लिया गया उक्त राशि के एवज में, लेकिन मात्र इन्हें रैयतों को मात्र 66,000 ही रुपए दिया गया है। रुपए की जब मांग करते हैं तो वो जो लीजधारी है, जो जिसने लीज लिया है, वो इन्हें तरह तरह का धमकी, मारने पीटने और गाली गलौज करने का, मुकदमा करने का धमकी दे रहे हैं। आइए हम सीधे रैयत से बात करते हैं, क्या कुछ मामले को लेकर आए हैं, क्या मामले को लेकर आए हैं डीसी साहब से मिलने आप लोग? हम लोग का जो मामला है, जो खदान खनन खोलने का मामला है, तो हमारा गांव जो जीतालपुर लिट्टीपाड़ा प्रखंड पड़ता है, तो हमारा जो कंपनी जो आया था ज़मीन लेने के लिए, तो हम लोग को बात सब कुछ ठीक ठाक किए, लेकिन इसके बाद पाकुड़ लेकर गया कोर्ट में, तो वहाँ कागज़ बनवाया। तो बनाने के बाद जो पैसा जो हम लेन देन हो रहा है, मतलब आपको इतना पैसा दे देंगे, तो हम लोग बगान चले गए, वहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके बाद जो जितना कागजात बना हुआ कोर्ट से, सारा कागज़ में जितना रैयत है हम लोग का साइन, सारा आदमियों का साइन ले लिया। कौन ले लिया साइन? वो जो कंपनी, क्या नाम है कंपनी, कहाँ का था, नाम क्या है? नाम होगा ना कंपनी का, नाम कुछ? उसका नाम है अनवर हुसैन। कहाँ का है? पिता का नाम है इकरामुल हक, जामपुर का रहने वाला, बरहरा ब्लॉक का थाना तरफ पड़ता है। अच्छा, जिला साहिबगंज का। जमीन जो आप लोग दिए थे, कितना में बात हुई थी जमीन? जितना हम लोग का बात हुआ था कि हम लोग का जो बीघा के हिसाब से तो 12,000 बीघा के हिसाब से बात हुआ था, लेकिन उसमें 17 लाख लिखा गया है कागज पे। तो बीघा की मतलब 17 लाख नहीं होना चाहिए, सालाना के हिसाब से हमको 1,20,000 मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर 17 लाख लिखवा लिया है रैयतों को। वहाँ साइन भी कराया। पैसा कितना दिया? अभी 66,000 वहाँ बगान में दे दिया हम लोग को। बाकी पैसा नहीं दिया। क्या बोल रहा है? वो धमकी दे रहा है कि अभी आपको नहीं मिलेगा, जब रेट वहाँ लीज होगा तब आपको दिया जाएगा। तो इस मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसमें यहाँ 17 लाख लिखा हुआ है। अमरोड़ में क्या हुआ है? अभी हम लोग को पैसा मांग रहे तो नहीं दे रहा है, बोल रहा है नहीं देंगे। वह क्यों नहीं दीजिएगा? हम लोग जमीन बेचे हैं, क्यों नहीं दीजिएगा? धमकी दे रहा है। हम इसीलिए हम आए ज़िला में पाकुड़, सो रिपोर्ट लेके आए हैं, इसको कैंसिल कर दिए जाए। लीज कैंसिल करने के लिए? हाँ। हमारे साथ गांव के लोगों के साथ लिट्टीपाड़ा के एक सामाजिक कार्यकर्ता आए हुए हैं, रोबिन जी। आइए उनसे हम समझते हैं। रोबिन जी, क्या गांव के लोगों के साथ में क्या समस्या हुई है? इन लोग जीतलपुर से है, लिट्टीपाड़ा ब्लॉक से। इन लोग ने शिकायत किया है कि मतलब हम लोग को जमीन देने के इच्छुक थे, तो जिस रेट में बात हुआ तो वो रेट को नहीं देके उन लोग को मतलब धोखाधड़ी किया। मतलब 17 लाख का मनी रिसिप्ट बनाया, उसमें भी 66,000 रुपये दे के उन लोग को बोलता है कि जो करना करो, हम लोग अभी पैसा नहीं देंगे। तो इन लोग का आवेदन है कि अभी में ही, शुरू में ही इस तरह का घटना कर सकता है, बाद में फिर क्या कर सकता है, इन लोग का शक है। इसीलिए इन लोग डीसी से आवेदन दिया है कि हम लोग लीज को कैंसिल करने का आवेदन दे रहे हैं। और हमारे एक साथ सामाजिक कार्यकर्ता इसी गांव से हैं। क्या कुछ है मामला इन लोगों के साथ में, क्या धोखाधड़ी हुई है? देखिए, जिस तरह ये जीतलपुर गांव से हम लोग के पास आए कुछ मदद मांगने के लिए, तो जब हमने इन लोगों का जब लिखा हुआ एग्रीमेंट पढ़ा, इन लोगों का मनी रिसीव मैंने पढ़ा, तो मनी रिसीव में साफ तौर से लिखा हुआ था कि डायरेक्ट हैंड टू हैंड कंपनी ने रैयतों को 17 लाख रुपया दे दिया है। 17 लाख रुपया दे दिया है। इसके बाद रैयतों का कहना है कि हम लोग को पाकुड़ लड्डू बाबू आम बागान
जो हम लोग राजा बागान के नाम से जानते हैं, वहाँ हम लोग को ले गया। वहाँ ले जाने के बाद हम लोग को मात्र 66,000 रुपया दिया गया। 66,000 देने के बाद कंपनी का कहना है अब आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, जो करना है कीजिए, ये मेरा कंपनी लीज होगा ही और हम काम स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं, हम लोग का काम है समाज में जो भी गलत हो रहा है, कंपनी कर रही है, कोई नेता कर रहा है या कोई दूसरा आदमी कर रहा है, उसको हम लोग पर्दाफाश करें, उसको मदद करें। इसी के लिए हम लोग आज डीसी आवास मतलब डीसी कार्यालय में आए हुए हैं। और ये लोग का मेन मांग है कि जो भी कंपनी इन लोग के साथ धोखाधड़ी किया है उसका लीज कैंसिल हो जाए हमेशा के लिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह गरीब लाचार हम लोग के समुदाय के साथ इस तरह धोखाधड़ी हो। और ये पूर्व से होते आ रहा है। कंपनियों का ये एक नियम बना हुआ है, एक आदत बना हुआ है कि एक छोटा मोटा पैसा देके, कुछ लालच देके संथालों का ज़मीन को हड़प लिया जाए और पूरा कुछ मुआवजा देके पूरा 17-18 बीघा में हम लोग कब्जा करें। तो हम लोग नहीं चाहते हैं। हाँ, हम लोग आज डीसी साहब के पास आए थे, आज साहब से मुलाकात ली हुआ। ये हम लोग का यही मांग रहेगा कि जो भी इस कंपनी या जो भी कंपनी है इस रैयत के साथ, मतलब ये कंपनी का लीज हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए। और जो भी इन लोग का ज़मीन है वो ज़मीन सुरक्षित रहेगा और आने वाला समय इसका पूर्वज इसी तरह जोत आबाद करते रहेगा। तो सुना आपने, सीधे तौर पे यहाँ रैयत कह रहे हैं कि हमारे साथ में धोखाधड़ी की गई है। जो भी लीज लेने के लिए इनकी ज़मीन जो आए थे तो इनके साथ कागजात पे तो दस्तखत करा लिए। 17 लाख में इनसे मुआवजा देने की बात हुई थी, लेकिन जो पूरा मुआवजा भी इन्हें दिया नहीं और उस पर मात्र 66,000 देने की बात ये कर रहे हैं और इनके साथ धोखाधड़ी हुई। हालांकि आज जिले में मुख्यालय में उपायुक्त मुख्यालय से बाहर हैं, रांची में किसी बैठक में शामिल होने के लिए गए हुए, इस वजह से रैयतों की डीसी साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है। हालांकि हाल के दिनों में पाकुड़ में काफ़ी संख्या में लीज दी गई है और इन लीज में पूरी कहीं न कहीं अनियमितता बरती गई है, कहीं न कहीं जल्दीबाजी की गई है। निश्चित रूप से ये जांच का विषय है। और ये कल ही चंपई सोरेन यहाँ पाकुड़ के दौरे पे आए थे। कल भी मांझी परगना में उन्होंने कहा है कि पाकुड़ में काफ़ी संख्या में लीज और जमीन लोगों की जमीन रजिस्ट्री हो रही है, इसमें काफ़ी गड़बड़ी अनियमितता बरती जा रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। समाचार प्लस के लिए पाकुड़ से कार्तिक कुमार की रिपोर्ट।